मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज देख रहे हैं मेरा चैनल बिग न्यूज़ 7। हमारे साथ निरंतर बने रहे, क्योंकि मैं आज जिस खबर से आपको रूबरू करा रहा हूं और जहां मैं लेके आया हूं वो ब्रह्मा कुमारी आश्रम है जो गायत्री मंदिर में स्थित है। हम इससे पहले भी आ चुके हैं और हमने ध्यान की बातें भी सुनी और ध्यान की बातें देखी भी। मेरे साथ आज क्योंकि एक ऐसा पर्व है, रक्षाबंधन से भाई रक्षा जो बंधन है उसको मनाया जा रहा है, एक बंधन में बांधा जा रहा है सबको, गुरु जी के बंधन में बांधा जा रहा है। और हम उनसे पूछेंगे ये क्या कार्यक्रम था और वाकई इस कार्यक्रम से क्या प्रेरणा मिलेगी और इस संस्था की जो बातें होती हैं क्या ध्यान की बातें होती हैं। हम आपका स्वागत व खैर मकदम करते हैं अपने चैनल में। दीदी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज जहांगीराबाद ब्रह्मा कुमारीज की एक शाखा है गायत्री नगर में, जिसके माध्यम से ये श्रावण मास का समय चल रहा है और ऐसे पावन दिनों में रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार मनाया जाता है। और सबसे बड़ी गर्व की बात तो यही है कि ये पर्व बहुत गर्वशाली पर्व है और बहुत सारी बातों का इसके अंदर एक आध्यात्मिक रहस्य समाया हुआ है। दो शब्द का ये पर्व है, एक है रक्षा, एक है बंधन। तो सबसे पहली बात आती है रक्षा। तो किसकी रक्षा और कौन है जो हमारी रक्षा करता है। आज हम अपने परिवार की रक्षा करते हैं, समाज की रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, लेकिन आवश्यकता है कि हमें स्वयं की रक्षा करने की आवश्यकता है। क्योंकि आज संसार के अंदर दिन प्रतिदिन हम चारों तरफ इतनी हलचल हो रही है, पापाचार, भ्रष्टाचार, और एक तरफ रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ देखा जाए तो आज संसार में हमारी बहन बेटियां किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है, चाहे वो अपने परिवार में है, समाज में है, स्कूल में है, कॉलेजेस में है। कहीं पर भी हमारी बहन बेटियां, नारी शक्ति अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रही हैं। तो इसी पावन पर्व का उद्देश्य यही है कि भगवान शिव, परम पिता शिव परमात्मा हमें सुंदर एक पवित्रता का, सेल्फ प्रोटेक्शन का एक धागा बांधते हैं, रक्षा का एक सूत्र बांधते हैं। वो रक्षा का सूत्र जिसको हम कहते हैं सेल्फ, नो धाई सेल्फ, यानी हमें स्वयं की आत्मा को सुरक्षित करना है। तो किससे सुरक्षित करना है? अपने अंदर के विकारों से, अपने अंदर की बुराइयों से। जो बुराइयां आज हमें अधोगति की ओर ले जा रही, जिस बुराइयों से आज हमारे जीवन का और आज हमारे देश का चरित्र पतन हुआ है, तो उन विकारों को आज हमें छोड़ने का, जब बहन भाई को राखी बांधती हैं तो कहते कि भाई मेरी रक्षा करता है या भाई के संरक्षण में हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन वास्तव में आज के परिवेश को देखते हुए कौन भाई किस बहन की रक्षा कर पाता है? लेकिन आज वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय जहांगीराबाद शाखा में जो रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया गया, उसका उद्देश्य यही है कि भगवान शिव एक साधारण मनुष्य तन के द्वारा एक सच्ची प्रेम की, स्नेह की, पवित्रता के बंधन में हम सब आत्माओं को बांधते हैं और उसके बदले में हम परमात्मा को गिफ्ट देते हैं। अब आप सोचेंगे गिफ्ट, हमें क्या गिफ्ट देनी पड़ेगी? कई सोचते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हम वहाँ गए और हमें बहुत सारी गिफ्ट देनी पड़ती है। लेकिन आपने भी राखी बंधवाई, लेकिन आपको गिफ्ट तो देनी पड़ेगी हम। अब आप कहोगे कौन सी गिफ्ट है? तो हम कहते हैं एक बार एक आना आपको देना है। आप कहेंगे बहन जी एक आना तो चलता नहीं है, लेकिन इस परमात्मा पिता के घर में जब भी समय मिले एक बार ज़रूर आना। ये बहन का सच्चा प्यार है। दूसरा कि जब हम बहनें भाई को राखी बांधते हैं शिव बाबा की, तो हम कहते कि आप हमें 5 खोटे सिक्के दो। अब 5 खोटे सिक्के कौन से हैं?
तो देखो आज मनुष्य की बुराई है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, परचिंतन, ये खोटे सिक्के आपने हमें देने हैं। दे सकते हैं? दे सकते हैं। दीदी जैसे हम देखते हैं कि हमारे हेडक्वार्टर कहाँ और हमारा आश्रम है। अच्छा भाई साहब, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जितना बड़ा उसका नाम है, आज संसार में उतना ही वाइड, उतना ही वास्ट इसका वर्क है, इसकी ईश्वरीय सेवाएं चलती हैं। तो पूरे विश्व के अंदर 155 देशों से भी अधिक स्थानों पर इस ईश्वरीय सेवाएं चलती हैं और इस ईश्वरीय सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए भाई साहब संस्था ने 20 प्रभाग बनाए, 20 विंग्स बनाई हैं। तो उस 20 विंग्स के माध्यम से हम सभी के अंदर आध्यात्मिकता, नैतिकता, मोरालिटी की हम सबको प्रकाश डालते हैं। तो जैसे 20 विंग कौन सी हैं? एजुकेशन विंग है, यूथ विंग है, रूरल विंग है, क्योंकि आज देखो किसानों को भी एक आध्यात्मिकता की बहुत आवश्यकता है। युवा शक्ति के अंदर भी कार्य करने की शक्ति बहुत है, लेकिन उनके माइंड को, उनकी पॉजिटिव एनर्जी को हमें यथार्थ रीति से चैनलाइज करना पड़ता है। तो उनको प्रॉपर चैनलाइज करने के लिए हम आध्यात्मिक दिशा में एक बहुत सुंदर सुंदर कार्यक्रम माउंट आबू में या अन्य ऐसे हमारे रिट्रीट सेंटर बने हुए हैं, हैदराबाद में और मानेसर गुड़गांव में भी हमारा 28 एकड़ में बना हुआ है। ऐसे कई अन्य स्थानों पर हमारे ये रिट्रीट प्रोग्राम चलते रहते हैं, जिससे कि लोगों के अंदर एक सच्ची आध्यात्मिकता की शक्ति को पहचान करके खुद का भी और देश का भी, जो आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की भी एक आश है कि हमारा भारत एक विश्व गुरु बने, बस उस विश्व गुरु को कैसे हम बनाएं, इसी दिशा में ये ईश्वर विश्वविद्यालय कार्य कर रही है। और आपको सुनाते हमें ये खुशी होती है कि हमारी महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर मुर्मू जी, बहन मुर्मू जी, जो कि 25 तारीख को हमारी उनके साथ मीटिंग है, इस 25 तारीख को, और हमारी जो फॉर्मर चीफ थी दादी प्रकाशमणि जी, तो खुशखबरी हम आपको देते हैं कि उनके निमित्त दादी प्रकाशमणि जी की सेवाओं को देखते हुए गवर्नमेंट एक स्टैम्प रिलीज़ कर रही है। तो उसका आधार हमारी द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों से हो रहा है। तो उस प्रोग्राम में हम भी पार्टिसिपेट करने 10 तारीख को राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं। तो आप क्या पूछ रहे थे? मैं पूछ रहा था ये माउंट आबू में जो अभी आपने बताया कार्यक्रम है, उसकी वो कौन सी तिथि में है, कौन सी, क्योंकि दर्शक जानना चाहते हैं। तो बता रहे थे कि माउंट आबू में एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। हाँ, एक तो हमारा बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, इंटरनेशनल ग्लोबल समिट होने जा रहा है, जो 22 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक माउंट आबू में होने जा रहा है। सभी वर्ग के लोग, चाहे नेशनल चाहे इंटरनेशनल, सभी लोग के, सभी जाति के सभी लोग उस प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं। दूसरा कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे 20 प्रभाग हैं, ऐसे हमारी एक मीडिया विंग भी है, जिसमें हम मीडिया कर्मियों को, मीडिया पत्रकारों को, क्योंकि आज जैसे पत्रकार समाज के लिए एक आईना है, क्योंकि समाज के अंदर इस समाज को श्रेष्ठ बनाने में सबसे बड़ा रोल किसका है? मीडिया पत्रकारों। सोशल मीडिया है, कोई भी मीडिया रोल है, वो सबसे बेस्ट रोल है मीडिया। अगर कहते कि मीडिया जाग गए तो संसार के वो दिन दूर नहीं कि इस आध्यात्मिकता की क्रांति होने में वो दिन दूर नहीं। इसीलिए मैं आपको 22 तारीख से लेकर के 26 तारीख को होने वाले इस प्रोग्राम में आमंत्रित करती हूँ कि आप इस प्रोग्राम में चलिए। बहुत सुंदर, करीब 120 एकड़ में वो हमारा स्थान बना हुआ है। और सबसे खुशी की बात हम आपको बताते हैं कि पूरे
एशिया में ऐसा नंबर 1 हॉल बना है जो 20,000 लोग एक साथ बैठ कर के उस हॉल में ज्ञान चर्चा सुन सकते हैं। और उस हॉल की विशेषता है कि उसमें एक भी सिंगल पिलर नहीं लगा हुआ, विदाउट पिलर्स वो हॉल बना हुआ है। नई टेक्नोलॉजी हाँ, नई टेक्नोलॉजी के आधार से। और करीब उस स्थान पर 25-30 हज़ार लोग एक साथ रह सके ऐसी सुविधाएं वहाँ पर है। तो हम आपको उस कार्यक्रम में निमंत्रण देते हैं, आप और आप अपने साथियों के साथ विशेष रूप से आइए। और आज इस रक्षाबंधन के प्रोग्राम में आप यहाँ पर पधारें और हमारी यहाँ पर बहन मंजू बहन, संगीता बहन और हमारी ममता बहन और साथ में शैलेंद्र भाई और ऐसे हमारे कई सहपाठी हैं, सहयोगी हैं कि जिन्होंने यहाँ पे बीज डाला। और आज हम देखते हैं कि नगर पालिका के भाई बहनों के माध्यम से ये शिव बाबा का सुंदर कार्य दिन प्रतिदिन यहाँ चलता रहता है। अच्छा दीदी, जैसे नए लोग जुड़ना चाहते हैं वो कैसे जुड़ पाएंगे इस संस्था से? देखो, जो भी नए लोग यहाँ पर आना चाहते हैं तो हमारी बहुत सारी चैनल्स हैं, पीस ऑफ माइंड है, अवेकिंग विद ब्रह्मा कुमारीज हैं और हमारी जो शिवानी बहन हैं उनके लेक्चर सुनते हैं। और कई लोग इस आश्रम में जुड़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर आते हैं तो इस संस्था में 7 दिन का एक मेडिटेशन कोर्स होता है, सकारात्मक चिंतन का 7 दिन का कोर्स होता है। सुबह या शाम, चाहे वो 40 मिनट्स 45 मिनट्स जैसा उनका टाइम होता है, उस टाइम के अकॉर्डिंग बहन से टाइम लेकर के जाते हैं और 7 दिन रेगुलर सुबह या शाम जो भी उनको कन्वीनियंट होता है उस समय पर आकर के ये 7 दिन का मेडिटेशन क्लास करते हैं। और उसके बाद जब उनको ये अच्छा लगता है कि ये तो बहुत अच्छी जगह है, यहाँ आने से हमारे जीवन में परिवर्तन आया, हमारे जीवन में शांति मिली, हमारे नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स हुए, हमारे परिवार के अंदर सुख शांति हुई, तो हमारे यहाँ कोई कंपलशेट नहीं है। 7 दिन के बाद आप कभी भी आओ, अपना मेडिटेशन करो, अपने आप को भी रिचार्ज करो और परिवार को भी एक प्रॉपर चैनलाइज करो, शक्ति दो। ये थे मैं आया हुआ था दीदी का आश्रम पर, ब्रह्मा कुमारी आश्रम पर। बड़ी अच्छी बातें हुई, बड़ी दीन ध्यान की बातें बताई और उन्होंने ये भी बताया किस तरीके से आप आश्रम से जुड़ सकते हैं और ध्यान की बात कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि दीदी की बात और ब्रह्मा कुमारी आश्रम की से जुड़ी बातें सब लोग। रमेश जी हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि वाकई आश्रम से क्या बातें होती हैं और क्या बातें सिखाई जाती हैं और किस तरीके से हमें आश्रम पर जुड़ना चाहिए। तो चलिए मैं अब उन्हीं से आपकी बात कराता हूँ। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ब्रह्मा कुमारी आश्रम से जुड़ने के लिए ऐसे कोई मंत्र या ऐसी कोई बात नहीं, हर व्यक्ति यहाँ इंडिविजुअल आकर के जुड़ सकता है। उसके लिए मेडिटेशन कोर्स का टाइम लेना पड़ता है। मेडिटेशन कोर्स का टाइम है मॉर्निंग 8 से 12 के बीच में, कभी भी 1 घंटा आप आ सकते हो। अगर आपको मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता, आप इवनिंग में 5 से 8 के बीच में कोई भी 1 घंटा आकर के इंडिविजुअल व्यक्तिगत बैठ कर के मेडिटेशन का कोर्स ले सकते हो। अच्छा, इसमें उम्र का भी हिसाब होता है, उम्र कितनी होनी चाहिए? कभी भी आप आ सकते हैं? नहीं, मेडिटेशन तो कोई भी कर सकता है, चाहे छोटा बच्चा है, युवा है या वृद्ध है। वर्तमान समय के अंदर हम देखते हैं कि हर इंसान को मेडिटेशन की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि मेडिटेशन हमारे मन को कंट्रोल करता है, हमारे विचारों को शांत और स्थिर करता है। और कहते हैं कि जिसका मन अर्थात विचार शांत और स्थिर हो जाता है, उसका जीवन भी शांत और स्थिर हो जाता है। हमारे भक्ति में कहते हैं मन जीते जगत जीत। ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक आध्यात्मिक स्कूल है, विद्यालय है, जिसमें हर कोई छोटे बच्चे से लेकर युवा से लेकर वृद्ध से लेकर सभी इस विद्यालय को ज्वाइन करके अपने जीवन के अंदर मेडिटेशन सीख करके अपने जीवन को शक्तिशाली पॉजिटिव बना सकते हैं। अच्छा, जो नए लोग जुड़ना चाहते हैं
उनसे क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? इस चैनल के माध्यम से नए लोगों को मैं यही कहूँगा कि वर्तमान समय दिन प्रतिदिन संसार की हालतें बहुत बिगड़ती जा रही है। दिन प्रतिदिन मानसिक तनाव भी बहुत बढ़ता जा रहा है। हम कभी कभी सुनते हैं बड़े बड़े आध्यात्मिक लोगों के द्वारा और बड़े बड़े तत्वज्ञानियों के द्वारा सुनते हैं कि भाई थोड़े टाइम के अंदर पूरे विश्व के अंदर पूरा विश्व मेंटल हॉस्पिटल होने जा रहा है, क्योंकि सबके माइंड आज डिप्रेशन, टेंशन, चिंताओं, परेशानियों में उलझा हुआ है। तो उससे मुक्त होने का एकमात्र ही उपाय है मेडिटेशन। मेडिटेशन को हिंदी में कहते राजयोग। राजयोग माना, योग माना परमात्मा के साथ अपने मन को जोड़ना। इसको कहते राजयोग, जो गीता के अंदर सिखाया जाता है। और वही गीता वाला राजयोग इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में बताया जाता है, जो यहाँ की निमित्त बहनें हैं, जो आपको इस मेडिटेशन का कोर्स, राजयोग का कोर्स कराती हैं। तो आप भी सादर आमंत्रित हैं। आप भी अपना टाइम निकाल कर 1 घंटे के लिए ज़रूर आइए और इस मेडिटेशन को सीखकर अपने लाइफ को बैलेंस कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ये थे मेरे साथ रमेश जी, जिन्होंने बताया कि ध्यान की बातें हमें कैसे करनी है और किस तरीके से मेडिटेशन में आना है और संस्था से जुड़ना है। चलिए मेरे साथ, मैं और आपको दिखाता हूँ। नगर पालिका चेयरमैन किशन पाल लोधी के राखी रक्षाबंधन ब्रह्मा कुमारी आश्रम पर पहुँचे हैं और उन्हें राखी बांधी है उन दीदियों ने और बड़े हर्षोल्लास का माहौल है।